कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान फायरिंग से मासूम बच्चे की हलाकत का वाकया, सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। फुटेज में मुतासरा फैमिली को रिक्शे में सवार होते देखा जा सकता है। 2 मोटरसाइकिल्स पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। मोटरसाइकिल्स रिक्शे के करीब से गुजरी। फायरिंग से जांबाक अहसन को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वालिदैन का गम से बुरा हाल। कराची पुलिस चीफ ने वाक़े पर माफी मांग ली। लवाहिकीन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कराची पुलिस चीफ, जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चे की जान गई, एक माँ बेचारी दुखी हुई, उसको वो बच्चा नहीं आ सकता, उसके लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। अभी तक जो उन्होंने कहा है कि जी 4 पुलिस एहलकार, वो चारों पुलिस एहलकार कस्टडी में हैं। इनके साथ खड़ा हूँ हर हवाले से कि इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो, इंसाफ हो। उन्होंने दोबारा पिस्टल पीछे एम की, तो मैंने हवाई फायर किया और ट्रैफिक में निकला। बिल्कुल करीब से पुलिस ने हमको गोली मारी है। पुलिस वाले थे दो मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सीधा फायर किया। कराची पुलिस की संगीन गफलत के बायस 1.5 साला अहसन की हलाकत का केस। मुबैना मुकाबले में मुलव्विस 4 एहलकार गिरफ्तार। पुलिस की पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश। मुकदमे में नामालूम अफराद नामजद। बच्चे के लवाहिकीन का FIR पर अदम इत्मीनान का इजहार। 302 की दफात शामिल करने का मुतालबा। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में एंकर किरण नाज का अनोखा एहतजाज। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर प्रोग्राम किया। मैं हूं किरण नाज, मैं स्टूडियो में हूं और यकीनन नाजरीन हैरान होंगे कि स्टूडियो में मुझे इस बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत क्यों पेश आ गई। मेरे शहर में एक मसला इतना बढ़ गया है कि बस अब मुझे इसके अलावा कोई दूसरा हल ही दिखाई नहीं दिया। मासूम बच्चे का कसूर क्या था, ये सवाल उसके माँ बाप बिलक बिलक कर पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। अब हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों समेत इस शहर में घर से बाहर निकले तो ये जैकेट पहन कर निकले। पुलिस के भी थोड़ी सी बेहिसी और बल्कि मैं कहता हूँ कि क्रिमिनलिटी इधर पता चली है। सज़ा मिलेगी, जो भी क्या उसको सज़ा मिलेगी। और पुलिस को हम कहेंगे अगर उनको सज़ा नहीं देते तो जिन्होंने सज़ा देनी है उनको सज़ा हम देंगे। नन्हे अहसन की अलमनाक मौत पर साईं सरकार और IG सिंध के दरमियान टेंशन में इजाफा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पुलिस पर बरस पड़े। कहा निशवा के मामले पर भी पुलिस ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। महकमे में इस्लाहात की जरूरत है। IG सिंध कलीम इमाम कहते हैं पूरी कोशिश होगी आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। सिंध पुलिस कानून की पासदारी करती है। जो काम करते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो स्ट्रेटजीज होती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इस्तेमाल करें कि जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सिंध पुलिस भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। हम जवाब दें हैं आपको भी, लोगों को भी और सिंध हुकूमत को भी। हम सिंध हुकूमत की बात है। लाहौर में मां बेटी के कत्ल का मामला हल हो गया। कातिल मकतूला का भाई निकला। मुलजिम का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। पुलिस को बताया बहन को झगड़े पर कत्ल किया। भांजी ने शोर मचाया तो उसे भी गला दबाकर कत्ल कर दिया। मम्मा को वो निकल गया वहाँ पे। कैसे, क्या हुआ था? पापा ने मारा? किससे मारा? गोली से ना। जब भी मम्मा मरी है तो पुलिस से ले गए। नहीं, किसने मारा मम्मा? बाबा ने। क्या घर में पापा मम्मा का झगड़ा हुआ था? हाँ। कब हुआ था? सुबह। कराची के इलाके कोरंगी में आस्ताने में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम आसिफ वारदात के बाद मौके से फरार। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। शौहर से आस्ताना जाने पर झगड़ा हुआ था। गिलगित में खाला के कत्ल का बदला कराची में लिया गया। 8 मुलजिमान ने गिलगित के रिहायशी मोहम्मद अली को लाइन्स एरिया में तशद्दुद का निशाना बनाकर फायरिंग करके जान ली। मरकजी मुलजिम शबर हसन ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वाक़या 10 अप्रैल को पेश आया था। छोटी हमारे घर आते थे तो दिखा देता तो सिर धो के ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਛਿੱਕੀ ਰੱਖੀ ਸੂ।
मुजफ्फरगढ़ में सबक याद न करने पर उस्ताद का 7 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, तनवीर के दोनों बाजू तोड़ दिए, प्लास से जबान भी खींची, बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा के इलाके बुखारी सेंटर में FIA की हवाला हुंडी में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और 3 करोड़ 66 लाख के चेक्स बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कानून सबके लिए बराबर। मुल्तान में गाड़ी गलत पार्किंग करने पर ट्रैफिक पुलिस ने साबिक रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती का चालान कर दिया। जमशेद दस्ती को 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। इस्लामाबाद में कैनेडियन खातून को हिरासा करने का मामला, वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत रंग ले आई। पुलिस ने वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को तहवील में लेकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बदतमीजी करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 दिन में जाँ बहक अफराद की तादाद 64 हो गई, 176 जख्मी। राजनपुर में मुतादिद बस्तियां डूब गईं। कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में 4 रोज बाद बारिश का सिलसिला थम गया। गवादर, सिब्बी, पशीन, कोहलू और किला सैफुल्ला समेत कई इजला में नदी नालों में तुखियानी। PDMA का मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान बड़ा कम है। PCL से हाई कोर्ट ने हटाया है। हमने सोचा था नैब इसको चैलेंज करे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम चैलेंज करें तो फिर कहते हैं जी आप, ये नैब का काम है। ये दोनों की जो लीडरशिप है, शरीफ और जरदारी से बाहर निकल के आउट ऑफ बॉक्स सोचें। अगर वो नहीं सोचेंगे तो ये दोनों पार्टीज जो है ये तो डूब जाएंगी। शहबाज शरीफ अरबों रुपए लेकर बाहर बैठे हैं, वापसी का इम्कान कम है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जरदारी और नवाज शरीफ से बाहर ना निकली तो डूब जाएंगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का समा को खुसूसी इंटरव्यू, कहा मुल्क में सदारती निजाम नहीं आ रहा, 18वीं तरमीम को भी नहीं छेड़ रहे। नेवर टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू। बाहर जाके तुम बोलते हो ना, बाहर बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बाहर बात करना। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ। हमेशा तुम ये डिस्टर्ब करते हो उसको। जी, सिंध असेंबली में मुसलसल तीसरे दिन हंगामा आराई। स्पीकर और PTI अरकान में तल्ख कलामी। आगा सिराज दुरानी ने खुर्रम शेर जमान से कहा बेल हो जाए तो बाहर मिलो, तुम इजलास चलने नहीं देना चाहते। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के रवैये के खिलाफ ईवान से वॉकआउट। फवाद चौधरी की स्पीकर के रवैये की मजम्मत, कहा आगा सिराज दुरानी स्पीकर रहे, डॉन न बने। पार्लियामेंट और जमहूरियत का रोना रोने वाले गैर जमहूरी रवैया देख लें। रमजान शुगर मिल्स और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खतरा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। घर पर नैब के छापे पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर DG नैब को नोटिस जारी। 25 अप्रैल तक जवाब तलब। मनी साहब के साथ 4 बंदे लेके आए, उन्होंने इनको इख्तियार दिया। अभी अप्रूवल उनकी हुई नहीं। 60-70 लाख रुपए टोटल मिला के सैलरी या 50 लाख बनती है। तो इस तरह तो हम ये क्रिकेट बोर्ड का कबाड़ा नहीं होने देंगे। और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भूचाल आ गया। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर्स और नए MD वसीम खान की तकर्री पर गवर्निंग बोर्ड के 5 मेंबरान ने बगावत कर दी। भारी तनख्वाह पर काम करने वाले महंगे MD की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने की भी मुखालिफत। चेयरमैन PCB डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, PCB के फैसलों को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। इन सब ने अप्रूव की हुई ये चीज़ें हैं और आज जो उन्होंने कागज साइन किए, तो ये अफसोस की बात है। उनको भी सोचना चाहिए किस मुंह से, किस शक्ल से वो उन्होंने साइन किए। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ये होगा। जो बोर्ड के फैसले हो चुके हैं वो है फैसले।